Hello students, how are you? This is your accounts lecture with मैना यादव कॉमर्स सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नल एंट्रीज, मींस जर्नल एंट्रीज बेसिक्स फीचर्स कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स थी उनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। कैश ट्रांजेक्शन नहीं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जब हम चेक के थ्रू लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, परचेजिंग या सेलिंग करते हैं, तो चेक के थ्रू पेमेंट या रिसिप्ट्स करते हैं, तो उस टाइम पर हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन्स अभी हम बता चुके हैं आपको कि कैश में परचेजिंग, सेलिंग, रिटर्न, डिस्काउंट किस तरीके से आता है। ठीक है, अब हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की हेल्प से आगे की ट्रांजेक्शन्स करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, फर्स्ट देखिए, व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू द बैंक। अगर आप अपने बिजनेस का पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट करा देते हो, बिजनेस में जो कैश रखा है आपकी शॉप के अंदर, आपकी शोरूम के अंदर, वो पैसा अगर आप उठा करके बैंक में डिपॉजिट करा देते हो, तो हम क्या एंट्री करेंगे अपने बुक्स में? क्या गया है अभी आपके पास से? क्या गया है? कैश। और जो चीज़ जाती है उसको कहाँ रखते हैं? याद करो, रियल अकाउंट कहाँ रखते हैं? क्रेडिट में। तो कैश को हमने रख दिया कहाँ पे स्टूडेंट्स? कैश को हमने रख दिया क्रेडिट में, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट को ध्यान करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाला कौन है उस पैसे को? बैंक। तो बैंक का नाम कहाँ जाएगा? डेबिट। डेबिट में जाएगा ना। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम अपने बिजनेस का पैसा उठा करके बैंक के अंदर डिपॉजिट करा देते हैं, तो हम उस टाइम पर क्या एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया? अगला देखो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर बैंक में से कुछ पैसा निकाल करके, विड्रॉ करके अगर हम अपने बिजनेस के अंदर ले आते हैं, ठीक है, अपने शोरूम में, अपने बिजनेस में, शॉप में ले आते हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे? क्या आया है हमारे पास? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया है? कैश आया है, कैश फॉर्म में आया ना। बैंक में गए, पैसा निकलवाया और अपने बिजनेस में ले आए। दैट मीन्स बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में क्या डालते हैं? जो हमारे पास आता है। क्या है हमारे पास? कैश। तो एंट्री क्या है कि हमने कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डाल दिया डेबिट में। अब पर्सनल अकाउंट को फिर से याद करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाले को हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट में। तो इस पैसे को देने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक को कहाँ डाल दिया? क्रेडिट में। दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम बैंक से पैसा विड्रॉ करके अपने बिजनेस के अंदर ले आते हैं, तो उस टाइम के ऊपर हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिजनेस में कैश आया, इसलिए कैश को डेबिट में डाल दिया, और देने वाला कौन है? बैंक। इसलिए हमने बैंक को कहाँ डाल दिया? क्रेडिट में डाल दिया। ये पर्सनल के अकॉर्डिंग और ये रियल के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? बिजनेस का पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट कराएं तो क्या एंट्री होगी, और बैंक का पैसा विड्रॉ करके, निकाल करके बिजनेस में लाएं तो क्या एंट्री होगी। क्लियर है? आगे देखिए, व्हेन चेक ड्राफ्ट इशूड एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक सेम डे। डिपॉजिट इनटू द बैंक। अगर हमें कोई चेक मिलता है, ड्राफ्ट मिलता है, डीडी मिलता है, अगर वो हमें जिस दिन मिला उसी दिन अगर हमने वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हम क्या एंट्री करेंगे? सेम वही, उस चेक को, ड्राफ्ट को, डीडी को रिसीव करने वाला कौन है? बैंक। बैंक रिसीव करने वाला है, तो डेबिट द रिसीवर। बैंक को कहाँ डालेंगे? डेबिट में। ये देखो डाल दिया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट डाल दिया। ये शॉर्ट फॉर्म में डेबिट को हम DR लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, जो चेक था, जो ड्राफ्ट था, जो डीडी था, जो हमें मिला था किसी कस्टमर से, वो हमने उसी दिन, जिस दिन मिला उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हम क्या एंट्री करेंगे? वो चेक, ड्राफ्ट किसके पास डिपॉजिट करा है हमने? किसने रिसीव किया है? बैंक ने। तो बैंक कहाँ जाएगा? डेबिट में। डेबिट द रिसीवर। रिसीव करने वालों को डेबिट में डाल दिया हमने, बैंक को। ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? कस्टमर पर्सनल। कस्टमर पर्सनल। अगर कस्टमर का नाम है तो उसका नाम लिखो। जैसे सपोज कीजिएगा कि मिस्टर एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे? 2X अकाउंट डेबिट। 2X अकाउंट डेबिट। देने वाले का नाम है M, तो 2M अकाउंट डेबिट। और कोई नाम नहीं है तो क्या लिखेंगे? कस्टमर पर्सनल। अगर नाम नहीं है तो कस्टमर पर्सनल। किसने दिया है? कस्टमर ने दिया है। भाई किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया है और वो चेक हमने सेम डे अगर बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो एंट्री होगी बैंक उसको रिसीव करने वाला है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। उसका नाम है तो नाम लिख दो, अदरवाइज कस्टमर पर्सनल ही रहेगा। ठीक है, किसने दिया है? कस्टमर ने दिया है, इसलिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
अगर अगले ट्रांजेक्शन देखो, अगर वो चेक या ड्राफ्ट जो हमें अपने कस्टमर से मिला था, अगर वो हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट ना कराएं, तो अगर वो चेक या ड्राफ्ट अगर हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट ना कराएं, उसको अपने पास रख लें, एक दिन अपने बिजनेस में रख लें, क्या एंट्री करेंगे? क्या आया है हमारे पास? चेक आया है हमारे हाथ में, क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। किसने दिया? कस्टमर ने। नाम है तो नाम लिख दो, अदरवाइज कस्टमर पर्सनल, ठीक है। किसने दिया? डेबिट द गिवर, देन क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? कस्टमर, उसका नाम, ठीक है। और क्या आया हमारे पास? हमें जो चेक मिला था वो हमने अपने बिजनेस के अंदर रख लिया, तो हमारे बिजनेस में क्या आया? चेक आया। क्या लिख दिया हमने? चेक इन हैंड, चेक हमारे हाथ में आ गया, वो हमने रख लिया। तो डेबिट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास? चेक आया, चेक इन हैंड। एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट में देने वाला, देने वाले का नाम। तो एंट्री क्या करेंगे? अगर हम सेम डे बैंक में वो चेक ड्राफ्ट डिपॉजिट ना कराएं तो क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया चेक, सपोज कीजिए 6 तारीख को चेक मिला था, 6 की 6 को डिपॉजिट कराते, तो हमने एंट्री कर दी थी ये वाली, ठीक है, बैंक ये वाली। अगर वो हमने 7 को या 8 को डिपॉजिट कराया, तो हम क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड टू कस्टमर पर्सनल, ठीक है। चलिए, नहीं, अगर वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो एंट्री करेंगे चेक इन हैंड टू कस्टमर पर्सनल। और हो सकता है 2 दिन के बाद, 2 दिन अपने पास रख लिया हमने उस चेक को, और रखने के बाद 2 दिन के बाद अगर उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कराएं तो क्या एंट्री करेंगे? देखो, कंडीशन कई है। अगर चेक जैसे ही मिला उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। उसी दिन डिपॉजिट नहीं कराया, अपने पास रख लिया, तो कस्टमर चेक इन हैंड टू कस्टमर पर्सनल, ठीक है। और अगर 2 दिन रखने के बाद हम क्या करेंगे? उसका डिपॉजिट तो कराना पड़ेगा बैंक में, कैश तो कराना पड़ेगा ना, अदरवाइज उसको अपने पास रख के करेंगे क्या? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन के बाद अगर हम जब उस चेक को उठा करके बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो क्या एंट्री करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट डायरेक्टली डिपॉजिट, ओके। तो हम क्या एंट्री करेंगे? यहाँ पर क्या गया हमारे पास? तो हम एंट्री करेंगे बैंक, लिखा नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्या गया हमारे पास से? चेक इन हैंड गया। कहाँ डिपॉजिट हो गया? बैंक में। लेने वाला कौन है? बैंक में, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखेंगे। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा देता है तो हम क्या एंट्री करेंगे? देखिए, डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट, यानी कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। ऑब्वियसली बात है, बैंक में गया है, बैंक बड़ा है और कस्टमर ने डिपॉजिट कराया है, ठीक है। और अगर ये ऊपर दिया हुआ चेक, ये ऊपर दिया हुआ चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, किसी ने चेक दिया, हमने बैंक में लगाया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया कि हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दो, और जैसे ही बैंक उस अकाउंट में क्रेडिट करने लगा, चेक क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर मतलब अनादृत हो जाता है, अनादृत मतलब बाउंस हो जाता है, मतलब सामने वाले के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे जैसे चेक लगाया तो, ठीक है। तो हम डिसऑनर की क्या एंट्री करेंगे? जिस दिन हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराने की एंट्री की थी उसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, मतलब उलट दो, डेबिट का क्रेडिट में आ जाएगा, क्रेडिट का डेबिट में। देखो, जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था तो हमने क्या एंट्री की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल, ठीक है। अब चेक जो डिसऑनर हो गया तो कस्टमर पर्सनल चला जाएगा डेबिट में, बैंक आ जाएगा क्रेडिट में, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि अगर हम डायरेक्टली किसी कस्टमर के बैंक में पैसा डिपॉजिट, जब कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा सकता है, तो अगर हम किसी से सामान खरीदेंगे तो किसी सप्लायर के अकाउंट में अगर हम डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे? ठीक है, हम एंट्री क्या करेंगे? उसको रिसीव करने वाला कौन है? कस्टमर पर्सनल। तो एंट्री होगी कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या गया हमारे पास से? पैसा गया, इसलिए बैंक को क्रेडिट में डाल दिया। चेक गया ना, और किसको मिला? वो कस्टमर पर्सनल को, दैट मीन्स उसका नाम, ठीक है। अगर हम किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो, अगर हम किसी अपने सप्लायर को चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो एंट्री करेंगे कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसने रिसीव किया? कस्टमर ने। नाम है तो नाम लिख दो। हमारे पास से क्या गया? पैसा गया, चेक गया, इसलिए बैंक। चेक की ट्रांजेक्शन्स के लिए हम बैंक यूज़ करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हमने डिस्काउंट वाले हैं तो,
जैसे अगर हमें डिस्काउंट, हमने सामान खरीदा था और हमें डिस्काउंट मिला, या फिर हमने सामान बेचा है और हमने डिस्काउंट दिया किसी को, ठीक है। अगर हमने डिस्काउंट दिया तो हम क्या एंट्री करेंगे, सामान हमने बेचा किसी कस्टमर को और डिस्काउंट हमने दिया, तो क्या आएगा, चेक हमारे पास आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल, ठीक है। कस्टमर पर्सनल या फिर हम सेल्स लिख दिया, टू सेल्स, हमने सामान बेचा है, ठीक है। इतना पैसा हमारे पास आ गया, सपोज कीजिएगा कि हमारे पास 900 रुपीज़ आ गए, 100 में डिस्काउंट दे दिया और 1000 का सामान हमने सेल किया था, ठीक है। अगर इस तरीके का चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो इसको भी हम अपोजिट कर देंगे। अगर हमने चेक, अगर इस तरीके का चेक अगर डिसऑनर हो जाएगा तो हम इसको भी अपोजिट कर देंगे, ठीक है। ये तो बिना डिस्काउंट का चेक था जो डिसऑनर हुआ था, उसको अपोजिट कर दिया, ये डिस्काउंट वाला चेक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको भी अपोजिट करेंगे। क्रेडिट कहाँ है, सेल्स में है, तो सेल्स को कहाँ डाल देंगे, डेबिट में, और इन दोनों को कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट में। एंट्री क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउडेड। समझ में आ रही बात। अगर डिस्काउंट के ऊपर अगर हमने सामान बेचा था, अगर चेक से ही पेमेंट हुई थी, हमारे पास आई थी, अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसको भी हम अपोजिट कर देंगे। घबराना नहीं है 3 डिजिट देख करके, ठीक है। या क्रेडिट में वो डेबिट में चला जाएगा, डेबिट में है वो क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, जो अब आगे इस चैप्टर के अंदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन और कैश के ट्रांजेक्शन मिक्स मिलेंगे। आप बैंकिंग और कैश की दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स आपको क्या होंगे, मिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नादिर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।